दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हाई स्कूल एपी बोर्ड की 2024 जो आने वाले इस साल जो पेपर होंगे 2024 के बोर्ड के, उसमें ये क्वेश्चन हिंदी के हैं। सबसे पहला हिंदी का पेपर होता है, इसीलिए वीडियो में सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। इसमें कुछ रचनाएं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और रामचंद्रिका के रचयिता है केशव दास। जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित है। उद्धव शतक। आपका कम टाइम देते हुए हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं। गंगावतरण की रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। आंसू के रचनाकार श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं भूषण। आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उस ध्यान देना, ये नोट करते जाना। द्वापर के रचयिता हैं मैथिलीशरण गुप्त। ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना इनमें से कौन सी है? देखो, एक है जानकी मंगल, द्वंद्व गीत और रसविलास, प्रेम सरोवर। ये चारों ऑप्शन है, दो साइड है। इसमें से है प्रेम सरोवर। जो चौथा ऑप्शन है प्रेम सरोवर, वो आपका इसमें से सही है। सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी नहीं है सुमित्रानंद पंत की रचना? युगधार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसमें कलिकौतुक है। कौन सा कवि अष्टछाप नहीं है? परमानंद। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की? भूषण मेन कवि है। रीतकाल का। वीर रस का भूषण मेन कवि है रीतकाल का। जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी में। तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। दासी को उपाध्याय हरियोद कहते हैं और इन्हें कहते हैं, अरे अज्ञेय किसको कहते हैं? इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञा बादशाहन अज्ञेय। ठीक है। तार सप्तक के संपादन है अज्ञेय हैं। ठीक है। महाकामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्त। अनामिका के रचयिता हैं अनामिका किनकी है? अनामिका है दोस्त, अनामिका है निराला जी की। अनामिका है निराला की। निम्नलिखित में से प्रयोगीवादी कवि कौन है? अज्ञेय। प्रजा तेज समाचार पत्र किसने निकालने वाले हिंदी सेवी थे? कौन थे? बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमगन नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह थे। रीतिबद्ध काव्य के कवि भिखारी दास। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं। ठीक है। भिखारी रीतिबद्ध काव्य है, यहाँ पर रीतिकाल नहीं है। ठीक है दोस्त। भिखारी। अखरावट के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जनवादी कविता की बृहद्रथी में आते हैं नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। ये लोग आते हैं। भक्तिकाल की रचना है विनय पत्रिका। भक्तिकाल में तुलसीदास थे। तुलसीदास भक्तिकाल के कवि थे और तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। ठीक है दोस्त, चुप रहिए। अब कुमार दासों की रचना है दलपत विजय। मैथिलीशरण गुप्त की रचना है भारत भारती। भारत भारती अष्टछाप के कवि नहीं है भिखारी दास, नंददास, शीत स्वामी। भिखारी दास ये कवि हैं अष्टछाप के। और सूरदास, नंददास और शीत स्वामी ये सारे के सारे अष्टछाप के कवि हैं और भिखारी दास इसमें नहीं है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नहीं है और है, क्या नहीं है ये भी ध्यान रखना है। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। साकेत के रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। देखो, 1953 से अद्यतन तक माना जाता है दोस्त। संसद से सड़क तक रचना है धूमिल की। छायावादी काव्य की बृहद्रथी में नहीं है महादेवी वर्मा। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ? मैथिलीशरण गुप्त को। दीपशिखा का रचयिता कौन है? दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। दीपशिखा है, देखो, दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। निम्नलिखित कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है? सूरसागर भक्तिकाल, यानी कि सूरदास भक्तिकाल के कवि थे और उनकी रचना सूरसागर है। ये कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है। उद्धव शतक ये मेरे को नहीं पता, इसलिए इसमें से भक्तिकाल का कवि सूरदास था इसकी। ठीक है। वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई।
बीसल देवरासु किसकी रचना है? नरपत नाहल की। गोस्वामी निम्नलिखित में कौन ज्ञाना श्री शाखा का कवि नहीं है? ज्ञाना श्री शाखा का कवि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास तो भक्ति काल के कवि है, इन्होंने भक्तियों में जो वो रचनाएं की इन्होंने भक्ति काल में की हैं, इनका काल भक्ति काल कहलाता है। भक्ति काल के कवि हैं देखो, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। सुमित्रानंद पंत की रचना है पल्लव। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। इसमें प्रथम प्रकाशन हुआ था, शायद इसमें प्रथम हुआ था, और द्वितीय हुआ था 1957 में। रीतकाल से संबंधित रचना है बिहारी सतसई। रीतकाल का कवि है बिहारी, और रीतकाल की रचना तो होगी बिहारी सतसई। छायावादी महाकाव्य किसका है? कामायनी। छायावादी महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। छायावादी महाकाव्य, छायावादी काल का लेखक अब पता होना चाहिए, यानी कि कवि पता होना चाहिए, तब उसका हमें महाकाव्य पता होगा। महाकाव्य कामायनी ये है, जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्त। छायावादोत्तर कवि है इनमें से अज्ञेय। छायावादोत्तर कवि है महादेवी की रचना है इसमें से। नीरजा निहार ये महादेवी की रचना है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशन कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी जो शब्द है ना वो बहुत ही हार्ड है। फर्स्ट ईयर में इनका चैप्टर है वो बहुत ही हार्ड है इसमें, इसीलिए वो उनके लिए रखा गया जो आर्ट साइड से है ना, साइंस साइड वालों के लिए दूसरे लोग हैं कवि। छायावादी युग के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। शोक गीत है किसका है? सरोज स्मृति। द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है प्रिय प्रवास। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामचरित में कुल खंडों की संख्या है 7। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। रीतकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी। आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा है दोस्त। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है शायद ये। सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध की है। बीती बावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासु। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रीतकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। अमीर खुसरो कवि है आदिकाल के। उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ रत्नाकर। सूफी काव्यधारा के कवि हैं जायसी। परमार दासो किस काल की रचना है? ये आदिकाल की रचना है। कवितावली के रचयिता हैं तुलसीदास। कवितावली है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, रामलीला नेचू है, रामचरित मानस है आदि। ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। मैथिली षड गुप्त आधुनिक काल से संबंधित हैं। द्विवेदी युग से। आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? ये द्विवेदी युग से संबंधित है। छायावादी की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। छायावाद उत्तर काल की पत्रिका है। कादम्बिनी नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यज्ञ को निज भाषा उन्नति समुन्नति को मूल उक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? सुनहरे सवाल। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं किजरा कुमार सुमित्रानंद पंत। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूर्यकांत कुमार त्रिपाठी की है? राम की शक्ति पूजा। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त अगले वीडियो में हम आपके लिए इससे भी बेस्ट क्वेश्चन लाएंगे। हिंदी यूपी बोर्ड हिंदी और ऑल सब्जेक्ट के दोस्त, इसलिए सब्जेक्ट याद कर देना।